एक बार भगवान बुद्ध एक भिक्षु को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम केवल इसी जन्म में अच्छी बातें मानने से इनकार करते हो। इसके पूर्व जन्म में भी तुम्हारी यही अवस्था थी, जिसके कारण तुम्हें प्राण गंवाने पड़े थे और तुम्हारे साथ बहुत सारे मनुष्यों की प्राण हानि हुई थी। जिज्ञासा करने पर उन्होंने पूर्व जन्म की कथा यानी लालची चोरों की कहानी इस प्रकार बताई। पूर्व समय में काशी में एक ब्राह्मण रहता था। इस ब्राह्मण को वैदर्भ मंत्र सिद्ध था, जिसके द्वारा वह ग्रह नक्षत्रों का विशेष योग पाने पर आकाश से रत्नों की वर्षा करा सकता था। उस समय बोधिसत्व एक शिष्य के रूप में उसके पास विद्याभ्यास करते थे। एक दिन वह अपने शिष्य को साथ ले किसी काम से चेतीय राष्ट्र की ओर गया। जब वे घने जंगलों से होकर गुजर रहे थे, तब अचानक उन्हें कुछ चोरों ने घेर लिया। ये चोर किसी का वध नहीं करते थे, वे लोगों को पकड़ लेते थे और निश्चित धन मिल जाने पर उसे छोड़ देते थे। उन्होंने गुरु को रोक लिया और शिष्य को धन लाने के लिए भेजा। चलते समय शिष्य ने कहा, गुरुदेव डरिएगा नहीं, मैं धन लाकर शीघ्र ही आपको मुक्ति दिला दूंगा। शिष्य के चली जाने पर गुरु ने हिसाब लगाकर देखा तो रत्न वर्षा के लिए उपयुक्त योग उसी दिन था। उन्होंने सोचा, क्यों न रत्न वर्षा कराकर इन चोरों को संतुष्ट कर दूं और स्वयं मुक्त हो जाऊं। उन्होंने चोरों से कहा, मेरा बंधन खोल दो, मैं तुम्हें अपार रत्न राशि दिला सकता हूँ। चोरों ने ब्राह्मण का आदेश मानकर उसे नहलाया धुलाया, सुगंधित द्रव्यों का लेप किया और पुष्प मालाएं पहनाई। आकाश की ओर देख समय का अनुमान कर ब्राह्मण ने मंत्र जाप प्रारंभ किया। थोड़ी ही देर में एक सुनहरा बादल आकाश में प्रकट हो गया और पृथ्वी पर रत्न बरसने लगे। चोरों ने धन समेट लिया और ब्राह्मण से क्षमा मांगकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात वे सब एक ओर चल दिए। जंगल में थोड़ी दूर जाने पर उन्हें चोरों का दूसरा दल मिला, जिसने उन्हें पकड़ लिया। यह पूछने पर कि हमें क्यों पकड़ा है, उन्होंने कहा, हमें धन चाहिए। चोरों ने कहा, यह जो हमारे साथ ब्राह्मण है वह आकाश से धन की वर्षा कराता है, हमें भी यह धन इसी ने दिलाया है। जब चोरों ने ब्राह्मण से धन बरसाने को कहा, तब उसने उत्तर दिया कि धन की वर्षा विशेष योग आने पर ही हो सकती है, तुम्हें 1 वर्ष ठहरना होगा। चोरों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, क्यों रे दुष्ट, इन लोगों के लिए तो अभी धन बरसाया था और हमें 1 वर्ष ठहरने को कहता है। ऐसा कहकर तलवार से उसके 2 खंड कर डाले। अब दोनों चोर दलों में युद्ध प्रारंभ हो गया। पहले वाले सब चोर मारे गए, पीछे वाले चोर सब धन लेकर जंगल में चले गए। जंगल में धन के बंटवारे पर उन चोरों में भी झगड़ा हो गया। भयंकर युद्ध में वे सब मारे गए, केवल 2 व्यक्ति बचे रहे। दोनों चोरों ने सब धन एक तालाब के पास गाड़ दिया। एक खड़ग लेकर पहरा देने लगा और दूसरा चावल पकाने लगा, क्योंकि दोनों को खूब भूख लगी थी। परंतु दोनों के मन में पाप पूरी तरह समाया हुआ था। प्रत्येक अपने साथी को मारकर समस्त धन स्वयं लेने की इच्छा रखता था। चावल पका लेने पर चोर ने स्वयं भोजन किया और शीश में विष मिलाकर अपने साथी के पास ले गया। इधर प्रहरी चोर ने सोचा, इस कंटक को तुरंत ही नष्ट कर डालना चाहिए। अतः जब उसका साथी भात लेकर निकट आया, उसी समय उसने तलवार से उस पर आक्रमण कर उसे मार डाला। प्रहरी भूखा था, अतः सपाटे में सब चावल खा गया और विष के प्रभाव से मर गया। शिष्य जब धन लेकर लौटे, उस समय उन्होंने वन में केवल शवों का ढेर ही पाया। यह कथा सुनाकर भगवान ने उपरोक्त गाथा कही, जो अनुचित उपायों से धन पाना चाहता है वह नष्ट हो जाता है, जैसा लालची चोरों की कहानी से स्पष्ट है।